बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। AR अकेडमी की सेकंड इंग्लिश क्लास में हम आपको वेलकम कहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। शुरू करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपसे वाबस्ता लोग भी इस क्लास से फ़ायदा उठा सकें। पिछली क्लास में हमने एक दूसरे से मिलते वक्त और रुखसत होते वक्त जिन जुमलों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए इंग्लिश में हमने वो सीखा था। आज हम इंग्लिश में आपको सिखाएंगे गुड एटिकेट्स। गुड एटिकेट्स क्या हैं? जब भी आप किसी से कोई बात करते हैं, किसी से कोई चीज़ लेनी हो, किसी से कोई बात पूछनी हो, तो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में काइंडली, प्लीज़, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें किसी भी शख्स के अदब और तहज़ीब का पता चलता है। हम इन वर्ड्स को उर्दू में मेहरबानी, आदाब, शुक्रिया के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में हम काइंडली या प्लीज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। काइंडली या प्लीज़ और काइंडली। अब हम इस प्लीज़ और काइंडली को अपने वर्ड में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए मैं आपको ये सिखाती हूँ। काइंडली डू मी दिस फेवर। काइंडली डू मी दिस फेवर। मेहरबानी कर कर मुझ पर ये एहसान कीजिए। जब आपने किसी को अपना कोई काम कहना हो या किसी से कोई भी अपना काम निकलवाना हो, आपको किसी की ज़रूरत हो, तो आप उसको काइंडली डू मी दिस फेवर सेंटेंस बोलेंगे इंग्लिश में, जिसका उर्दू में मतलब होगा कि मेहरबानी करके मेरा ये काम कर दीजिए, मेहरबानी करके मुझ पर ये एहसान कर दीजिए। सेकंड, हम इस प्लीज़ को सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। प्लीज़ गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ गिव मी आ ग्लास ऑफ वाटर, जिसको उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं बराए मेहरबानी मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। बराए मेहरबानी मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। अब देखिए, ये भी जुमला आपकी रूटीन वर्ड में इस्तेमाल होने वाला है। काइंडली डू मी दिस फेवर, ये तो आप वो खुद ही कहते हैं ना। आपने किसी से भी पानी मांगना हो, आपने पानी पीना हो, आप बैठे हैं, आपने किसी को कहना है मेरे लिए पानी का ग्लास लाए, ये तो बहुत रूटीन में बोलने वाला जुमला है, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आप अपनी रूटीन लाइफ यहीं से शुरू करें। देखिए, ये वो वर्ड है जो कि आपने कभी कभी, वो सेंटेंसेस हैं जो आपने कभी कभी नहीं बोलने, ये वो सेंटेंसेस हैं जो आप दिन में बहुत दफ़ा बोलते हैं। तो अगर आप उस सेंटेंस का इस्तेमाल इंग्लिश में कर लेंगे तो इससे आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन बेहतर होगी, आपको इंग्लिश बोलना आएगा। और जब आप छोटे छोटे सेंटेंसेस से इंग्लिश बोलना सीखते हैं ना, तो आपकी हेजिटेशन दूर होगी। आपको जो इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट आती है ना कि नहीं हम नहीं बोल सकते, अचानक ही आप कैसे पूरा पूरा पैराग्राफ इंग्लिश बोलेंगे। जब भी कोई इंसान कोई भी चीज़ सीखने लगता है तो वो शुरू में ही पूरी पूरी बात अपनी पूरा पूरा अपना पैराग्राफ इंग्लिश में नहीं बोल सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है छोटे छोटे वर्ड्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस से, वो भी जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत इस्तेमाल होते हैं, वहाँ से स्टार्ट करें, ताकि वो वाले जुमले जो हमने डेली बेसिस पे बोलने हैं और हर कुछ मिनट बाद बोलने हैं, उन जुमलों से इंग्लिश स्टार्ट करें, उन सेंटेंसेस से इंग्लिश बोलना शुरू करें, ताकि आपको इंग्लिश बोलना आसान भी लगे, आपकी इंग्लिश बोलने की हिचकिचाहट भी दूर हो और आप आसानी से इंग्लिश बोल सकें और फ्लुएंसी से बोल सकें, आपको कोई डर, कोई खौफ ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये इससे ना समझें कि जी हम बहुत सारी अपनी बात या सारी अपनी कहानी इंग्लिश में सुनाएंगे तो ही हमें इंग्लिश बोलनी आएगी। पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिलाएं, आप पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना सीखें। जब आप अपनी रूटीन की लाइफ में छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना सीखेंगे ना, तो फिर उन्हीं सेंटेंसेस से आपको मज़ीद इंग्लिश भी बोलनी आ जाएगी। इसी तरह नंबर 3 पे हमारा सेंटेंस आता है, यू हैव बीन काइंड इनफ। यू हैव बीन काइंड इनफ, जिसका मायने है आप काफ़ी रहमदिल हैं। अब ये भी हमारा डेली रूटीन में बोलने वाला जुमला है। डेली रूटीन में आप ये सेंटेंस बोलते हैं दिन के कितनी औकात में, चाहे हम घर में आप बैठे हैं अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ,
आप किसी बड़े के साथ, आप ऑफिस में हैं, आपका कोई कोलीग है, आपके कोई बॉस है, आपके कोई फ्रेंड है, और उसकी आपको उसकी आदत, आपने उसने कोई आपके साथ बहुत नेकी की है, वो आपको उसकी बहुत अच्छा लगता है, तो आपने उसके लिए जुमला बोलना है, उसकी रहमदिली के लिए, यू हैव बीन काइंड इनफ। अब देखो ये भी जो सेंटेंस है ये रूटीन लाइफ से, आपको मैं कोई भी वो इंग्लिश का वर्ड या सेंटेंस नहीं सिखा रही कि जो आप कहें कि ये तो हमारे काम का ही नहीं है, ये तो बेफजूल है, ये तो हमारा टाइम ज़ाया जा रहा है। नहीं, अब तक आपने इन 2 लेक्चर्स में जितने भी वर्ड्स, जितने भी सेंटेंसेस इंग्लिश में सीखे हैं, ये सारे के सारे वो हैं कि जो आपके सुबह उठने के बाद से लेकर शाम सोने से पहले तक आपकी रूटीन लाइफ में, घर में, बाहर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह पर रिलेटिव्स के साथ ये जुमले इस्तेमाल होने वाले हैं। इनमें से कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है जो आपने बहुत अरसा लग जाए और आपको इस्तेमाल में आया ही ना, बहुत टाइम गुजर जाए, दिन हो जाए और आपके इस्तेमाल में आए ही ना। ये सारे वो सेंटेंसेस हैं जो कि आपकी रूटीन लाइफ में बहुत दफ़ा यूज़ होते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इन सेंटेंसेस को साथ साथ अपनी नोटबुक पे लिखते जाएं, और आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, इनको बोलना भी है, ताकि आपकी रूटीन लाइफ में शामिल होते जाएं। इसी तरह देखें सेंटेंस नंबर 4, प्लीज़ टेल मी द टाइम। प्लीज़ टेल मी द टाइम, बराए मेहरबानी मुझे वक्त बताएं। अब ये पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ बोल सकते हैं प्लीज़ टेल मी द टाइम। बच्चे अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं प्लीज़ टेल मी द टाइम। अब दिन में कई दफ़ा हम लोगों से टाइम पूछते हैं, तो आपने जब अब किसी से टाइम पूछना होगा तो आप इंग्लिश में पूछेंगे प्लीज़ टेल मी द टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। अब देखिए आप हमें ये भी रूटीन लाइफ का जुमला है, ये भी रूटीन लाइफ का सेंटेंस है। ये भी कोई वो सेंटेंस नहीं है जो बहुत महीना गुजर जाएगा, साल गुजर जाएगा तो आपने ये सेंटेंस इस्तेमाल ही नहीं करना, तो आपको भूल ही जाएगा कि ये इंग्लिश में सेंटेंस क्या है। ये आपका डेली रूटीन का सेंटेंस है। आप इंग्लिश कन्वर्जेशन, इंग्लिश बोलना इन डेली रूटीन लाइफ की कन्वर्जेशन से स्टार्ट कर लें, जो कि आपके लिए बहुत आसान होगा। प्लीज़ हेल्प मी। जब आप किसी से एहसान मंदी का इजहार करना हो आपने, या किसी का शुक्रिया अदा करना हो, तो आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल, रियली ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। ये भी आपकी देखें रोज़मर्रा की लाइफ से लिए गए अल्फाज हैं, सारे वर्ड्स हैं। आपको दिन में कितने लोगों से काम पड़ता है, आप उनका काम करते हैं, कोई आपका काम करता है, तो ये भी सारे वो वर्ड्स हैं कि जो आप ये नहीं कह सकते कि साल में एक दफ़ा इस्तेमाल होता है या महीने में एक दफ़ा इस्तेमाल होता है। ये सारे वर्ड्स वो हैं जो आप डेली रूटीन में कहीं भी आप जाते हैं तो बहुत दफ़ा, नहीं भी जाते तो घर में ही आपस में ही ये वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए, अपने बहन भाइयों को इंग्लिश सिखाने के लिए। थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल, रियली ग्रेटफुल एंड ग्रेटफुल। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि ये जो सारे वर्ड्स हैं थैंकफुल और ग्रेटफुल, इन वर्ड्स को हम अपने जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो क्या कहेंगे जी। तो इनका जुमलों में इस्तेमाल होगा, आई एम थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए आपने शुक्रगुजार होना है, थैंकफुल, ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। ये आप याद रखें कि आपने किसी को भी शुक्रिया अदा करना है और उस थैंकफुल को और ग्रेटफुल को जब आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे तो वो इस तरह इस्तेमाल करेंगे। इन सेंटेंसेस को याद करिए, इनको अपनी नोटबुक में लिखिए और इनको अपनी डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा बनाइए, इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ देना चाहे, अगर आपको कोई चीज़ देना चाहे या किसी तरह से भी आपकी मदद करना चाहे तो आप इन फिक्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ नॉट नेसेसरी, इसकी ज़रूरत नहीं। इसी जुमले को आप इंग्लिश में इस तरह भी बयान कर सकते हैं, इंग्लिश में नो मेंशन प्लीज़, इसकी ज़रूरत नहीं। नो मेंशन प्लीज़, इसकी ज़रूरत नहीं। इस तरह आप ये वर्ड, थर्ड सेंटेंसेस है, यू नीड नॉट वरी,
आप इसकी फ़िक्र ना करें। जैसे मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई आपको कहे कि ये चीज़ रख लो, कोई बात नहीं, ये चीज़ रख लो, तो आप इसको कह सकते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। कोई आपकी हेल्प करना चाहे, आपको किसी भी तरीके से कुछ देना चाहे, तो आप कह सकते हैं इट इज़ नॉट नेसेसरी। और अगर आपने उसको इस तरीके से मना करना हो, यू नीड नॉट वरी, नहीं आप इसकी फ़िक्र ना करें। आज के इस लेक्चर में वो तमाम अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए गए हैं जो कि आपकी रोज़ाना की लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। आपकी रोज़ाना की लाइफ में इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं। दिन में बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात या टाइम आता है जब आपको किसी वक्त भी इन जुमलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगली क्लास से पहले आप इन तमाम वर्ड्स और इन सेंटेंसेस को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलें और इस्तेमाल करें ताकि आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो। अगर आप अभी से इंग्लिश के साथ साथ इन जुमलों का इस्तेमाल करेंगे, अपनी रूटीन लाइफ में ये जुमले साथ साथ सीखने के साथ साथ बोलते जाएंगे, तो फिर आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो जैसे जैसे आप ये अल्फाज और जुमले सीखेंगे, जैसे आप इंग्लिश के वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखेंगे, इनको अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे, ये इंग्लिश के सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने तमाम उन ताल्लुकात के साथ जिन मिलते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी इंग्लिश बोलने की हिचकिचाहट, आपको जो इंग्लिश बोलने का खौफ है वो दूर होगा, आपको इंग्लिश बोलनी आएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली क्लास में हम मज़ीद ऐसे वर्ड्स और ऐसे जुमले आपको बहुत अच्छे तरीक़ों से और ऐसे आसान तरीक़ों से और ऐसे हैरत अंगेज़ तरीक़ों से सिखाएंगे कि आपको वाकई में 1 माह के अंदर मेरी गारंटी है 100% कि जिस तरह के सेंटेंसेस हम डेली रूटीन की लाइफ से आपको सिखा रहे हैं, 100% आई श्योर, मेरी गारंटी है कि आपको इंग्लिश बोलना बहुत हद तक आ जाएगा। और मैं आपको एक और भी बात बताती चलूँ कि आप कहते हैं मैं आपको ये बहुत इजी और बहुत आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ। इससे आसान तरीका मेरा ख्याल नहीं है कोई और हो सकता है, क्योंकि मैं आपको डेली आप ही की लाइफ से सेंटेंसेस उठा रही हूँ, आप ही की लाइफ से वर्ड्स उठा रही हूँ और बहुत आसान ज़ुबान में, बहुत आसान लहजे में और बहुत आसान से अल्फाज इस्तेमाल करके इंग्लिश सिखा रही हूँ। इसलिए आप लोग नोट करते जाया करें ये जुमले, और अगला लेक्चर सुनने से पहले इन तमाम सेंटेंसेस की बोलने की मशक किया करें अपनी डेली रूटीन में। तो आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 देखना ना भूलिएगा और हमारा चैनल भी देखना ना भूलिएगा। इससे पहले कि आप वीडियो ख़त्म करें, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो अगली क्लास के अगली लेक्चर से तक अल्लाह हाफिज़।